इंदौर में शांति निकेतन निवासी वरिष्ठ नागरिक दंपत्ति कनकलता और विनोद कुमार सिंघानिया ने बहू रुचि शर्मा और उसकी बहन पर लीगल टेररिज्म और संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाया। दंपत्ति का कहना है कि शादी के कुछ महीने के बाद ही रुचि वर्ष 2022 में उनकी पैतृक संपत्ति लेकर गाजियाबाद चली गई। पीड़ितों के मुताबिक पिछले 3 सालों में उनके खिलाफ दहेज, घरेलू हिंसा और बलात्कार जैसे कई झूठे मामले दर्ज कराए गए, जिन्हें पुलिस जांच में निराधार पाया गया। अब दंपत्ति न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। मैंने उसको सामान देखते हुए, यानी ऊपर से वो सामान दे रही थी तो मेरे को 1 रुपए की गड्डी दिखी 500 की। तो मैंने कहा ये क्यों दे रही है सामान, और मेरे से वो बस गाली कुत्ता करने लग गई और बोले आप कौन होते हो इस घर का, ये घर तो मेरा पति का है। और फिर मैं अंदर गई तो आके मेरे को लात मारी और चढ़ाव से गिरा दिया। फिर मैंने नितेश को फोन करा तो नितेश आया 15-20 मिनट में। और उसके बाद वो रुचि से पूछा कि क्यों मम्मी के साथ ऐसा करी, तो बोले मैं सबको घर में से निकाल दूंगी, तुम लोग सब बदमाश हो। और नितेश को भी काट लिया, चढ़ाव से गिरा दिया। और शादी के कितने समय बाद से ऐसा लगा? शादी के 15-20 दिन, बस महीने भर बाद ही वो घूम फिर के आई और उसके बाद ही करने लग गई ये सब काम। उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप अपने पोते को मारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हमारे क्यों पोते, आप हमारे पोते का वीडियो देख लो। वो आई जब हम बाहर भी उसको घुमाने ले गए, 4-5 दिन मैंने खाना भी बच्चे को बना के दिया, सब करा मैंने। उन्होंने पूरा पूरा बताया था इस घर में पूरा सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो मानने कुछ वीडियो वगैरह कुछ आपके सामने है, कुछ घर में पूरा सीसीटीवी ले से आपका घर। हाँ हाँ, तो सीसीटीवी में आपको मारते हुए कुछ तो वीडियो आया होगा? नहीं मारते हुए का तो नहीं है। उसने क्या घर के अंदर घुसने के बाद करा, बाहर से जो घुस रही है बाउंसर के साथ, वो तो हमारे पास वीडियो है, पर अंदर हमारे घर में वीडियो कैमरे नहीं है, कैमरे नहीं है, भारी है। तो उसके बाद भी वो क्या बोलती है कि मैं तो सबको, तुम लोगों को सबको जेल भेज दूंगी और ये तुम डरो मत। ये सब हो क्यों रहा है आपके घर में? वो कुछ हुआ क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं, पैसा चाहिए, संपत्ति मेरे नाम कर दो, घर मेरे नाम कर दो। आप महिलाएं, आपने कुछ जानने की कोशिश करी? हाँ करी ना, मैं तो कि बेटा तू ऐसा ये क्यों कर रही है, तो बस गाली गुप्ता करना और सब कोरियर वाला एक ही व्यक्ति आता था क्या? नहीं, अलग अलग आते थे। क्या बाहर से भी कोई ऐसा कोई वीडियो है आपके पास जो रस्सी से बाहर से कोई सामान देते हुए नजर आ रहा है? ऐसा कुछ कहा था आपने? हाँ, वो भी सब है ना, आप हम बता देते हैं आपके, हमारे पास वीडियो है सारे। और हम वो बच्चे को खिला रहे हैं, उसका भी वीडियो है हमारे पास। हाँ, 19 का कितना नुकसान हो गया? हमारा हो गया, सोना चांदी ले गई है और 5 लाख कैश ले गई। जब मैंने ये सब सामान देखा तो मैंने नितेश को बोला कि ये रुपए और ये सब कम है, तो बोले मम्मी देखते हैं। उस दिन गड्डी में से वो लड़का वापस फटाफट भाग गया जब मैं चिल्ला चोट करने लगी। तो जिस मकान में आप रहते हैं, क्या बहू भी उसी मकान हाँ, उसी मकान में रह रही है। 19 अक्टूबर से 14 तारीख तक रही है। 14 से कोई जान माल का खतरा भी है आप लोगों? हाँ बहुत है। मेरा तो पति तो आ ही नहीं रहा है। 19 तारीख से बोले तेरे पति को तो मैं ना जेल में सड़वा दूंगी, जीवन कारावास करवा दूंगी। और मैं और मेरा पोता रहते हैं, बेटा भी बाहर रहता है। सुनने में आया है कि जिस मकान में वो रहते हैं वहाँ पे अभी ताला लगा है, बंद है। हाँ, अभी हम 14 तारीख से ताला लगा के आ गए हैं। हमको भी जान से मारने की धमकी दे रही है, इसलिए हम वहाँ लॉक करके और दूसरी जगह रह रहे हैं। कहाँ पे थाने में FIR वगैरह? हम लसूड़िया थाने में करी है हमने। संज्ञान में चीज आती है। पुलिस कमिश्नर वगैरह से भी मिले क्या? हाँ मिले ना, SDM साहब से मिले थे हम लोग। तो SDM साहब ने हमको ऑर्डर दिया है कि उसको घर से निकाल दिया जाए। सर ये मामला है कि जो एक मेरे पक्षकार है नितेश अग्रवाल, इनका विवाह 2022 में रुचि शर्मा नामक महिला से हुआ था। रुचि शर्मा से शादी करने के उपरांत जब वो इंदौर आई तो इसके बाद में मात्र वो 3 माह अपने पति के साथ रही है। इस दौरान उनके द्वारा यहाँ से 65 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो सब चोरी की गई थी। इसके संबंध में जो विनोद जी अग्रवाल है, इनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो चोरी की थी, जिसमें मियां शर्मा के साथ संगनमत होकर, जो मियां शर्मा जो है वो रुचि शर्मा की बहन है, इनके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसके बाद इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो चल रहे थे, सब जगह इन्होंने केस लगाए हुए थे। इसके बाद में अचानक से सन 2025 में ये आती है, अपनी जबरदस्ती इनके घर में घुस जाती है।
घुसने के बाद में इनकी जो माता है नितेश अग्रवाल की, इनके साथ में वो करती है मारपीट। इसकी भी एक एफआईआर हो रखी है जिसमें 452, 323, 294, 506 में हुई है। इसके बाद में वो घर से जितने नगद थे, आभूषण थे, वो सब चोरी कर रही थी सर। इसके संबंध में भी 3 एफआईआर लगभग हो चुकी है रुचि शर्मा के विरुद्ध। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चरित्र सामने आ रहा है रुचि शर्मा और निया शर्मा का? सर रुचि शर्मा का जो था, जो इनका ये द्वितीय विवाह हुआ है, इससे पूर्व जो प्रथम विवाह हुआ था, जब इनके पति को, जो पूर्व पति थे, इनको पता चला कि ये यहाँ भी ये सब कर रही है, तो उनके द्वारा इसके संबंध में पूरी जानकारी हमको दी गई थी कि इसके द्वारा पहले भी पॉक्सो 376, 498 ए, 323, 294, 506 उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया था। फिर ब्लैकमेलिंग करते हुए उनसे लाखों रुपए ऐंठे और उसके बाद सारा मुकदमा रफा-दफा कर दिया और जो रुपए थे, और इनका काम यही रहता है कि ये नए-नए पैसे वालों के घर ढूँढती है और उनको ब्लैकमेल करती है। फरियादी जो है आपके क्लाइंट है, वो लसुड़िया थाने पर भी गए हैं, बता रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी है लसुड़िया थाने ने, उन्होंने जो है मामूली धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध की है। जबकि हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जितने ये ऑनलाइन ज़ोमैटो वालों से खाना मँगवाती थी, सारी चीज़ें मँगवाती थी घर में। जो भी थे इनके परिचित आते थे, उनके साथ में ये बाल्टी से, रस्सी से कुछ जो घर के नकदी है, आभूषण है, उन सबों को, सामानों को बाल्टी में रख के दे देती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने घर में चोरी की है। जब इस बात की आपत्ति कनकलता जी अग्रवाल के द्वारा की गई, तो उनके साथ मारपीट की गई और नितेश अग्रवाल जब आया उनको बचाने के लिए आधे घंटे बाद, तो उनको भी सीढ़ियों से धक्का दे दिया।